ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिल मंगल ठाकुर मुखोदगीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। 19वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि लीला शुक के हृदय के अंदर अनेक प्रकार की जो भावनाएं जाग रही हैं। तो यहां पर 19वें श्लोक में श्रवण किया हम लोगों ने कि किस प्रकार वो एक अपूर्व भाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आविर्भवन्तु मम चेतसी केपि भावा। कोई इस प्रकार का एक अनिर्वचनीय भाव है जिसके द्वारा वो कृष्ण के माधुर्य का, युगल के माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे। ऐसा कोई भाव उनके हृदय में भी जागृत हो, क्योंकि जब तक हृदय में भाव नहीं है, चित्त में भाव नहीं है, तब तक माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा। पहले यहाँ पर उनके मुखारविंद की शोभा का वर्णन हुआ, नयनारविंद की शोभा का वर्णन हुआ, चरणारविंद के गुणों का वर्णन किया गया कि कितने वो सौंदर्य के निधान हैं। सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य, ऐश्वर्य सबके निधान है भगवान के चरणारविंद। उनकी वंदना की गई और अब सर्वांग दर्शन के लिए लालसा प्रकट की गई। अब यहां पर जो है भाव का आविर्भाव, मेरे हृदय के अंदर उस भाव का आविर्भाव हो जिससे कि मैं आपके माधुर्य का आस्वादन कर सकूं। तो यहां पर 20वें श्लोक में कह रहे हैं, कल क्वणित कंकण कर निरुद्ध पीतांबरम क्लम प्रसृत कुंतलम गलित बरहभूषम विभो पुनः प्रकृति चापलम प्रणयनी भुजायंत्रितम मम स्फुरतु मानसे मदन केलिशय्योत्थितम। मम स्फुरतु मानसे मदन केलिशय्योत्थितम, अर्थात मेरे मन में जो युगल सरकार की मदन केली है, किस प्रकार वो निशांत लीला से उठते हैं। शय्योत्थितम, शैया से उत्थान किस प्रकार से करते हैं, वो वाली लीला मेरे हृदय के अंदर स्फुट हो। तो यहां पर निशांत लीला का स्फुरण हो। निशांत लीला के बाद किस प्रकार से युगल सरकार अपनी अपनी शैया से उठते हैं, उस प्रकार के माधुर्य की यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, स्फुरना की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से, जिसका मधुरा, पद्यानुवाद इसका इस प्रकार से है
कवलय युगल की रुनक झुनक, पीतांबर का कर से निरोध, श्रम से केशों का छितराना, के की किरीट का मौन क्रोध। फिर सहसा सहज चपलता का, प्रणयिनी भुजा में बंध जाना, यो काम केली पर्यंक त्याग, तू मेरे मन में बस जाना। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, यहां पर क्रीड़ा का अर्थ है मिलन। युगल सरकार का मिलन जो है उसी को केली कहा गया है। तो जिस प्रकार वो मदन केली के बाद शय्योत्थितम, शैया से उठते हैं, तो पहले श्लोक में हम लोग श्रवण किए कि भाव के उदय के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब उसी की यहां पर परिसमाप्ति की जा रही है इसमें, इस श्लोक के माध्यम से, कि वो भाव, उस भाव को धारण करके ही, उस भाव को के उदय होने पर ही युगल सरकार किस प्रकार मदन केली शैया से उठते हैं, उसका आस्वादन किया जा सकता है। तो उसका दर्शन के पहले भाव के लिए प्रार्थना की गई। तो अब यहां पर शैया उत्थान माधुरी से मुग्ध हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण की उत्थान माधुरी मेरे हृदय में प्रकाशित हो। वो उत्थान कैसा है, जहां पर कल क्वणित कंकणम, कर निरुद्ध पीतांबरम, जहां कंकण की मधुर मधुर ध्वनि बधाई दे रही है। बधाई स्पष्ट नहीं है क्योंकि ध्वनि कैसी है, कल है, अर्थात कल है उसके अंदर जो है सौंदर्य है, सुंदरता है। तो मधुर मधुर ध्वनि है, इसलिए वो उसको कहा कल क्वणित कंकणम। जब हाथ के कंगन जब हिलते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है, उसके लिए कहा गया। तो उसके बाद जब जो एक किशोर मूर्ति है वो शैया से और उठती है, तो फिर क्या कह रहे हैं उसके आगे, कर निरुद्ध पीतांबरम, अपने हाथों से वो पीतांबर को पकड़ती है। तो यहां पर जैसे ही रसिक नागर उठकर जाने के लिए तैयार हुए, तो जो नागरी हैं, राधा जी हैं, वो दोनों हाथों से उनका पीतांबर पकड़ती हैं। और पीतांबर जब पकड़ती हैं तो उनके हाथों के जो कंकण हैं वो मधुर मधुर कलनाद करने लगते हैं। ध्वनि कितनी मनोहर है, कितनी सरस है, कितनी भाव की उद्दीपक है, इसको श्रवण करने की लालसा है बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में। ये रसानुभूति है यहां पर इस लीला विशेष के अंदर। राधा रानी का, कृष्ण का पीतांबर राधा रानी ने पकड़ा हुआ है और राधा रानी का नीलांबर कृष्ण ने धारण किया हुआ है। इस प्रकार से तो राधा रानी जो हैं कृष्ण को उठने में बाधा दे रही हैं, इसीलिए उनके दोनों हाथ के जो कंगन हैं वो मधुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कलम प्रसर्त कुंतलम, और उनके जो कुंतल, उनकी जो केश राशि है, उनकी जो केश हैं वो केश बिखरे हुए हैं, केश राशि बिखर गई है। कलम प्रसरत, प्रसरत माने फैली हुई है, बिखरी हुई है। तो केश राशि बिखरी हुई है। वो केश राशि कैसी है, कुंतलम, अत्यंत स्निग्ध है, कुंचित केश है, सुचिक्कण। तो जो दोनों की ही केश राशि है कैसी है, वो अत्यंत चिकनी है, अत्यंत चमकदार है, ऐसी केश राशि बिखरी हुई है। उसके बाद गलित बरह, और उनका जो बरह का मतलब है मुकुट, मोर मुकुट। तो मोर मुकुट जो है वो गलित, अर्थात वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, खिसक गया है। जो नव किशोर मूर्ति कृष्ण हैं, उनका जो मुकुट है, मोर पिच्छ है, वो खिसक गया है। और भूषम विभू, और आभूषण भी खिसक गए हैं। तो केश पाश जो है वो श्रम से शिथिल हो गया है, और उनका जो मोर मुकुट है उसका मद भी शिथिल हो गया है, इसलिए वो अपने स्थान से च्युत हो गया है। मोर चंद्रिका मद चूर होकर और शीश पर जो चढ़कर लहराया करती थी, आज वो अपनी पराजय की कथा सुनकर झुक गई है। भगवान का जो मोर मुकुट है अब वो भी अपने स्थान से छूट गया है, स्खलित हो गया है। और राधा रानी की जो वेणी है वो भी खुली हुई है। ये किस प्रकार की एक अधुपत माधुरी है, उसका वर्णन यहां किया जा रहा है। पुनः प्रकृति चापलम प्रणयिनी भुजा यंत्रितम, पुनः प्रकृति चापलम, प्रकृति यहां पर कहा गया है स्वभाव को। तो जैसे प्रेम का एक स्वभाव है चंचलता, प्रकृति चापलम, अर्थात जो रस की चपलता है
प्रेम जब होता है तो प्रेम जो है अत्यंत चंचल हो जाता है। ये जो चापल्य है ये ज्ञानियों की गंभीर ब्रह्मानुभूति से बहुत ऊपर की वस्तु है, क्योंकि प्रेम सिंधु जब लहराता है तो उसके अंदर जो लहरें उठती हैं वही उसकी चपलता है। ब्रह्मानुभूति में किसी प्रकार की लहर नहीं है, क्योंकि वो आनंद सिंधु है ही नहीं। यहां पर ये जो प्रेम सिंधु है ये अत्यंत गंभीर होते हुए भी हमेशा चंचल है। इसका जो चंचलता का स्वभाव है वो योगियों और ज्ञानियों के अनुभव का विषय नहीं होता है। तो इसी चंचलता का जो पूर्ण विकास होता है राधा रानी के अंदर। ये जो चंचलता है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। वृंदावन की माधुरी में, रस माधुरी में जो डूबे हुए भावुक भक्त हैं वही इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो प्रेम है वो अत्यंत चंचलता को प्राप्त हो जाता है जब युगल सरकार साथ में होते हैं। तो यहां पर प्रेम रस माधुरी की उच्छलित तरंगे हैं। प्रणयिनी भुजा यंत्रितम, प्रणयिनी जो राधा रानी है उनकी भुजाओं के अंदर जो आबद्ध हैं किशोर कृष्ण, वे मम स्फुरतु मानसे मदन केलिशयोत्थितम, इस प्रकार की जो उनकी छवि है, राधा रानी ने उनको आलिंगनबद्ध किया हुआ है और वेशभूषा उनकी सब अस्त व्यस्त हो गई है। इस प्रकार जो निशांत लीला का वर्णन है यहां पर इस पद के अंदर, किस प्रकार से वो निशांत लीला के अंदर जो भगवान युगल सरकार का स्वरूप है वो उनके हृदय के अंदर स्फुरित हो रहा है। तो प्रेम रस माधुरी की जो उच्छलित तरंगे हैं उसके अंदर दोनों की जो स्थिरता थी, जो गंभीरता थी, वो उसने चंचलता को स्थान दे दिया है। अब उस प्रेम वर्धन के लिए, क्योंकि तरंगे जो ही हैं, जो समुद्र है उस समुद्र की शोभा उसकी तरंगों से ही है। यदि तरंगे नहीं हैं तो समुद्र की शोभा नहीं होगी। तो राधा रानी ने उनका पीतांबर जो है वो जब छोड़ा हुआ है और फिर उनके पीतांबर को छोड़कर दोनों हाथों से जब उनका कंठ देश पकड़ लिया तब उसी को कहा प्रणयिनी भुजा यंत्रितम। राधा रानी कहती हैं कि आप मेरे प्राणों के प्राण हो, मेरे चिर संगी हो, चिर साथी हो, आप मैं किस प्रकार से आपको छोड़ सकती हूं। इस प्रकार प्रेममयी की रसिक शेखर प्राण प्रियतम के प्रति किस प्रकार की आरती भरी वाणी यहां पर व्यक्त हुई है वो इस स्फूर्ति का एक विषय है, वही उनके अनुभव का एक विषय है बिलमंगल ठाकुर के। तो यहां पर जो मोर चंद्रिका है वो भी अपने मद से चूर है। मद से चूर होकर जो शीश पर चढ़ी रहती है हमेशा, वो भी आज नीचे खिसक गई है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय हो रहा है, क्योंकि यहां पर आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि यहां पर जलधर चपल है और चपला शांत हो गई है। रस के राज्य में, प्रीति राज्य में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वस्तु अपने विपरीत धर्म को प्राप्त हो जाती है। विरुद्ध धर्माशय रस के राज्य में देखा जाता है। जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो जो पेड़ हैं उनसे भी मधु स्रवित होने लगता है, यमुना की जलधारा रुक जाती है, तो विपरीत धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रेम राज्य के अंदर बता रहे हैं, सुनहु रसिक जन यह वृंदावन अद्भुत जोट में देखी, जैसी कछु बनी तैसी मोह पे कहीं न परे निकुंज महलेखी। इंद्र नील मणिमय तरु मानो नव जाम्बू नद लता विशेखी। असित सुधाकर गौर चंद्रिका भूतल थकित भये अति मेखी। मानहु कनक कसौटी ऊपर स्वर्णकार व्रत रेखी। मानहु तरुण तमाल नव मल्लिका नव जलधर सौदामिनी फेखी। को इह रूप कहाँ ते प्रकट्यो गिरधर नागर सहज सुवेखी। सुनि कृष्णदास श्याम अरु श्यामा मम रहु यह उर अंतर लेखी। विरुद्ध धर्माशय को प्राप्त हो गए हैं, जिसको प्रेम विलास विवर्त कहा जाता है।
प्रेम विलास विवर्त, तो राधा रानी के केश जो है चूड़ा के आकार में बद्ध थे और कृष्ण के जो केश हैं वो वेणी के रूप में हो गए। अब राधा रानी के चूड़े से मोरपंख और कृष्ण की वेणी से रत्न स्खलित हो रहे हैं। तो प्रेम विलास विवर्त में विपरीत धर्माश्रय को प्राप्त होकर यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर जलधर जो है चपल है, एक आश्चर्य है। जलधर नित्य तृषित, ये दूसरा आश्चर्य है। अर्थात जलधर तो उसमें जल है तो तृषित क्यों है, उसके अंदर तो जल भरा हुआ है। और तीसरा आश्चर्य कि जो चपला है, जो बिजली है, वो न तो स्वयं बंधन में रहती है और न बांधती है, क्योंकि वो तो केवल चमकती है और शांत हो जाती है। लेकिन यहां पर जो चपला बिजली है ये विलक्षण है, स्वयं बंधी है और दूसरे को भी बांध लिया, अर्थात कृष्ण को भी अपने बाहुपाश में बांध लिया। इसलिए इसको कहा प्रणयिनी भुजा यंत्रितम। एक किशोर मूर्ति ने दूसरी किशोर मूर्ति को अपने भुजाओं में बांध लिया। यही है इस विचित्र युगल जोड़ी का दर्शन। शैया से उत्थित, शैया से उठे हैं रासेश्वरी और रासेश्वर श्री कृष्ण। ये युगल माधुरी जो है मेरे मन के अंदर निरंतर विलास करती रहे। शांति लीला की यहां स्फूर्ति है। प्रभात काल समीप है। नंद भवन के द्वार पर जो बालक हैं, गोप बालक हैं, उनका दल एकत्रित होने लगा है। प्रथम दर्शन, मंगल का दर्शन उनको करना होता है अपने कन्हैया का। सभी उसके साथ कलेव करेंगे, उसके बाद फिर वन में गौचारण करेंगे। इसीलिए द्वार के ऊपर बाहर बड़ा कोलाहल हो रहा है। सखा जो है कृष्ण को पुकार रहे हैं। प्रभात काले वरवल्लभौघा गोरक्षणार्थम धृतवेत्र दंडा आकारयामासुरनंत माद्यम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभात काले, प्रभात का समय है। वर वल्लभौघा, ग्वाल बालों की जो टीम है, जो समूह है, जो प्रभा है, मित्र मंडली है, वो अपने हाथों के अंदर वेत्र और दंड को धारण किए हैं। बैंत रखी है, बैंत की छड़ी है और लाठी है। गोरक्षणार्थम, गौं को चराने के लिए निकली है। तब वो अपने प्यारे सखा आदि पुरुष गोविंद को गोविंद दामोदर माधवेति इस प्रकार कहकर पुकारने लगे। सबकी सब जो भीड़ है, क्योंकि जाना है साथ में ही, कृष्ण के साथ जाना है। और उधर घर घर में क्या हो रहा है, घर के अंदर के गोपियां जो हैं नदी मंथन कर रही हैं वास्तु पूजन करके। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सब मिलकर जो हैं झुंड की झुंड और भगवान के नाम का उच्चारण कर रही हैं। उखल के अंदर धान भरे हुए हैं, उनको मूसल से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गायन करती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति उलूखले संभृत तंडुलांच संघटयन्त्यो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। उलूखले संभृत तंडुलांच, धान भरे हुए हैं ओखली के अंदर और उसको कूट रही हैं मूसल से, अत्यंत आनंद पूर्वक कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए। तो इधर गोष्ठ के अंदर तो इस प्रकार हो रहा है, और वहां दूसरी ओर जहां पर निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम विराजमान है, वहां पर जो सखियां हैं वो दोनों को उठाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वीणा बजा रही हैं ललिता जी। निकुंज मंदिर के द्वार पर ललिता जी अपनी सखियों के साथ सबके खड़ी हुई हैं। प्रात समय नव कुंज द्वार है ललिता ललित बजाई वीणा पौड़े सुनत श्याम श्री श्यामा दंपति चतुर
प्रवीण प्रवीणा। अति अनुराग सुहाग परस पर, कोक कला निपुण नवीन नवीना। श्री बिहारी दास बलि बलि बंदसी पर, मुदित प्राण न्योछावर कीना। मुदित प्राण न्योछावर कीना। ललिता ललित प्रवीण बीन ले, गावत मधुर मधुर स्वर ठाड़ी। पौड़े सेज श्याम श्री श्यामा, सुनत तान कानन रुचि बाढ़ी। अरुझि रहे अंग अंग रसीले, प्रेम की गांठ पड़ी अति गाढ़ी। कौन परी यह बानी अलबेली, उठती नहीं रवि कर कृन काढ़ी। एक सखी कहती है, हे सखी, दूसरी सखी से, ललिता जी अपने ललित वीणा की तान में स्वर मिलाकर मधुर स्वर में विभास राग आलापने लगी। उनकी मधुर स्वर लहरी जब सेज पर पढ़े हुए प्रिया प्रीतम के कानों में पड़ती हैं तो वो तो बड़े रसिक रसीले हैं, तो इसको सुन सुनकर और सुनने की रुचि उनकी बढ़ रही है। और ललिता जी रागिनी के स्वर में संकेत कर रही हैं, हे युगल सरकार, आप दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं? या आपने कौन सी आदत डाल ली है? देखिए तो सूर्य उदय होने वाला है और आप लोग शैया नहीं छोड़ रहे हैं। प्रातःकाल हो गया है नंदगांव में। अब वहां पर गोष्ठ में अब यशोदा मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी, आपको शीघ्र ही तैयार होकर वहां जाना है। रजनी बीती बटोहु चलत है, अजहू कित अलसाने। उठ जेवे को दुह डर पाने, अटकाने पटताने। दोनों जो है बड़े डर जाते हैं और अलसा कर उठते हैं और फिर बड़े डरते डरते अटपटे से वस्त्र जो है पहनकर और निकुंज मंदिर से बाहर आकर फिर नंद भवन के लिए गमन करते हैं। तो कृष्ण जो है नंद भवन की ओर गमन करते हैं और राधा रानी कभी जावट की ओर कभी बरसाने की ओर गमन करती हैं, अनिच्छा पूर्वक शैया त्याग करके। इस प्रकार जो निशांत लीला की छवि है उसके लिए यहां पर जो है प्रार्थना की गई है। संपूर्ण रात्रि युगल सरकार ने व्यतीत की है। अब ऐसे जो चिर सुंदर चिर मधुर युगल सरकार हैं वो एक दूसरे की प्रेम क्रीड़ा का रसास्वादन पाकर छोड़ना नहीं चाहते हैं और प्रेममयी राधा रानी ने आज अपनी चिर कामना को पूरा करते हुए मदन मोहन को प्राप्त किया है। इसलिए से वो किसी भी प्रकार जो है उनको छोड़ना नहीं चाह रही हैं और तन्मय हो गई हैं। लेकिन फिर भी जब सखियों का इस प्रकार का आह्वान सुनती हैं, इस प्रकार की वीणा का तान सुनती हैं और कहती हैं कि कहती नहीं है, सुनती हैं जब, तो फिर रसिक नागर जो है जैसे ही खड़े होते हैं जाने के लिए तो नागरी उनको जाने नहीं देती है। तभी जो है उनकी मधुर कंकण ध्वनि होती है और यहाँ पर उनका जो दोनों का केश पाश है वो भी बिखर चुका है, अलसाए हुए हैं, जाना नहीं चाहते हैं लेकिन जाना है। वस्त्र भी इधर उधर हो गए हैं। इसको बताया है कि किस प्रकार की माधुरी है दोनों की। आज वन राजत युगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदनी। नंद नंदन वृषभानु नंदनी, उठे उनी दे भोर। आज वन राजत युगल किशोर, डगमगात पग परत शिथिल गति। परसत नख शशि छोर, दसन वसन खंडित मषि मंडित। गंड तिलक कछु थोर, दुरत न कच कर जन के रोके। दुरत न कच कर जन के रोके, अरुण नैन अली चोर। अरुण नैन अली चोर, हित हरिवंश संभारन तन मन।
सुरत समुद्र झकोर, आज वन राजत जुगल किशोर, आज वन राजत जुगल किशोर। युगल सरकार की जो रस विभोरता है उसके अंदर उनकी जो दशा है बड़ी असावधान दशा को प्राप्त हो गए हैं, उसी को यहां रेखांकित करा है। किस प्रकार से निमग्न है कि उनको निद्रा के लिए अवकाश तो मिला नहीं है, इसलिए उनिंदी अवस्था में अलसाए हुए ही जो है निकुंज मंदिर से बाहर निकलकर पधारते हैं। तो कैसे पधारते हैं वो बता रहे हैं। उनके चरण डगमगा रहे हैं, गति शिथिल हो गई है और चरणों के अंदर जो नक्षचंद्र हैं उनके अग्रभाग पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। भगवान के जो नक्षचंद्र हैं, आंखें जो 10 नाखून हैं, वो पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। अब उनके जो अधर खंडित हैं, कपोल जो है काजल की रेखाओं से मंडित हैं और तिलक जो है वो थोड़ा सा ही शेष रह गया है। नेत्र जो हैं वो अरुण हो गए हैं नेत्र, और क्योंकि परस्पर एक दूसरे के रूप के मकरंद का पान करते रहे हैं इस प्रकार से। और मुख कमल के ऊपर जो अलक हैं वो अलके बार बार उंगलियों से छिपाए जाने पर भी जो है उनका मुखमंडल प्रकाशित हो ही जाता है। तो इस प्रकार श्रृंगार केली रूपी जो समुद्र है उसमें झकोरे जाने के कारण आज श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों के ही जो तन और मन है बिल्कुल बेसंभार हो गए हैं, अर्थात संभाले नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार जो है दोनों युगल सरकार उस समुद्र के अंदर किल्लोल करते हैं, हिलोर मारते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ कोई गंभीरता नहीं है, चपलता को प्राप्त हो गई है प्रकृति। इसलिए कहा गया प्रकृति चापलम प्रणय ने भुजा यंत्रितम। प्रकृति चपल हो गई है, प्रेम की प्रकृति चपल होती ही है, सदा चंचल है प्रेम सिंधु। चित्चोर को, चंचल चित्चोर को बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रेमी लोग जो हैं प्रेम रूपी रज्जू से उनको अपने हृदय की जो भक्ति रूपी डोरी है उससे बांध ही लेते हैं। उनको बाहर बांधना बड़ा मुश्किल है। यशोदा मैया ने भी उनको जो है अपने विशाल वात्सल्य प्रेम की रज्जू से बांधा है, और यहां पर राधा रानी उनको अपने सुकोमल बाहु मृणाल में आबद्ध कर लेती हैं। तो बंधन जो है रसिक शेखर का, जो चंचल चित्चोर हैं, उनको बंधन में लाना बड़ा टेढ़ा काम है। वृंदावन में जो है कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, गोपियों के, राधा रानी के, सबके वशीभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार की जो स्फुरणा है, जो मिलन की माधुरी है, उसकी सतत कामना कर रहे हैं यहाँ पर लीलाशुक अपने चित्त के अंदर, कि यही जो है किस प्रकार से कृष्ण मदन शैया से उठते हैं, ये लीला मेरे मानस में स्फुरित हो। यहां पर ये जो पद है शांत लीला का भी हम इसको कह सकते हैं, और जो रास लीला है उसके अंदर भी, क्योंकि रास लीला में जब भगवान गोपियों को त्याग कर राधा जी के साथ एकांत में विहार कर रहे थे, गोपियां उनका अन्वेषण कर रही थी, तो कृष्ण को लगता है कि अब गोपियों के समीप पहुंचना आवश्यक है, इसलिए वो तत्शैया को त्यागते हैं। और जैसे ही गोपी मंडल में पहुंचने के लिए उद्यत होते हैं, राधा जी उनके पीताम्बर को निरुद्ध करती हैं। दोनों में जब आकर्षण विकर्षण होता है तो उनके कारण जो हाथों के अंदर कंगन है उनकी कल ध्वनि स्फुरित होने लगती है। इस प्रकार से दोनों में ही चांचल्य, चपलता प्रकाशित हो रही है। अंत में कृष्ण जो है हार कर पीताम्बर को त्याग कर, और जो पीताम्बर धारिणी है अर्थात जिन्होंने पीताम्बर पकड़ा हुआ है राधा जी के कंठ को ही अपने भुजाओं में वेष्टित कर लेते हैं। राधा जी भी पीताम्बर को त्याग देती हैं और नीलांबर धारी के कंठ में अपने बाहु मृणाल को डाल देती हैं। इस प्रकार जो लीला सुख है, इस दृश्य का वर्णन करके और आनंद पूर्वक उस युगल माधुरी का दर्शन करके उनको बधाई देते हुए कह रहे हैं, मम स्फुरतु मानसे मदन केली शय्योत्थितम, कि इस प्रकार का जो विहार है युगल सरकार का, इस प्रकार की जो छवि है, वो छवि मेरे हृदय में स्फुरना को प्राप्त हो। मम स्फुरतु मानसे मदन केली शय्योत्थितम। तो यदुनंदन ठाकुर कहते हैं, मदन केली शय्योत्थान मोर चित्ते अविराम, स्फूर्ति हो अति दीप्ति रूपे,
से लीलार प्रभु श्याम चंद्र अंग विभु मन रहु ए सुधा कूपे किशोर किशोरी रसे निमगन निशि दिशे कौनो रसे वेश फिराइया नीलवास पारे श्याम पीतवास हेम धाम राई के लिके लोता लैया से पीतवास लैते कृष्ण अति हर्ष चित्ते कोधरी करे आकर्षण धनी ताहा नाहे छाड़े पीतवास दूह करे आकर्षित झंकारे कंकण केली क्लमे गलिया छे दुहार दुकुल पाछे गोविंदर वेणी राई चूड़े चूड़ाए मधुर पिछ वेणी ते रत्नेर गुच्छ खसिया छे नेत्र मन जूड़े प्रकृति चंचल दुहु मुखे हास्य लहु लहु पुनराधिकार भुज लैया निज कंठे धरे श्याम शोभा है लो अनुपाम तेहो कंठ धरे वस्त्र थुइया बसी लेन पुष्प शेषे शोभा ते भुवन मजे कांतिर प्रवाह बही जाए केली शय्योत्थान शोभा स्फुरु हृदय स्थान यदुनंदन दास गाए। यदुनंदन दास इस प्रकार का गान गा रहे हैं कि ये जो युगल सरकार की शय्योत्थान केली है, क्रीड़ा है, इसकी शोभा निरंतर मेरे हृदय स्थान के अंदर स्फुरित हो। जब दोनों की प्रकृति चंचल हो गई है और दोनों के मुख पर हास्य वर्तमान है, पुनः कृष्ण ने अपनी राधा जी को अपनी भुजाओं में ले लिया है और निज कंठे धरे कृष्ण और अपने कंठ पर धारण करके जो शोभा है वो अनुपम शोभा, युगल माधुरी, युगल सरकार की अनुपम शोभा है। केली क्लमे गली आछे दुहुर दुकुल पाछे गोविंदर वेणी राई चूड़े। वेणी जो है वो स्खलित हो गई है, चूड़ा भी स्खलित हो गया है। इस प्रकार मयूर पुच्छ, चूड़ा है मयूर पुच्छ वेणी रे रत्न, वेणी से रत्न गुच्छे, रत्न के गुच्छे जो वह नीचे गिर रहे हैं और जो चूड़ा है उससे मयूर पुच्छ खिसक गया है, स्खलित हो गया है। इसी के अंदर जो है, इस जो छवि है, इसके अंदर मेरा मन अटक जाए, मेरा मन यहीं पर टिक जाए, मेरे नेत्र वहीं पर टिक जाए। तो छवि की माधुरी है। छवि पे कहते हैं स्नैपशॉट को। एक छवि का अर्थ ये होता है, छवि एक विशेष चेष्टा है और वो चेष्टा वैसी की वैसी ही रहे, वो दूसरी बदले ही ना। जैसे एक फोटो होता है तो फोटो होता है तो जैसे ही क्लिक किया तो जो छवि थी वो अंकित हो गई फोटो में। तो अब वो छवि इतनी सुंदर, इतनी मनोहर है कि ये मन नहीं कर रहा कि वो छवि बदल जाए। जैसे कृष्ण जो है मुरली लिए हुए हैं, तो अपने दाएं हाथ से मुरली को लिए हुए हैं, बायां हाथ जो है किशोरी जी के कंधे पर रखे हुए हैं, बस यही छवि एकमात्र। इसी प्रकार किशोरी जी अपने हस्त कमल के अंदर जो है, अपने हस्त कमल में नील कमल लिए हुए हैं, लीला कमल लिए हैं, बस ये छवि मेरे हृदय के अंदर हमेशा बसी रहे। ऐसी इच्छा ना हो कि ये बदल जाए, उसको बोलते हैं छवि। ये अत्यंत मनोहर है। तो इस प्रकार की जो छवि है वो मेरे हृदय में अंकित हो जाए तो साधक का, भक्त का यही एक वो होता है, लक्ष्य होता है, हार्द होता है, उसकी इच्छा होती है कि भगवान की वो अपूर्व छवि मेरे हृदय में जो है उदित होती रहे, कभी भी वो वहां से तिरोहित ना हो, हटे ना। भगवान के चरणारविंद, भगवान युगल सरकार के जो नीले नीले चरणारविंद हैं, गोरे गोरे चरणारविंद हैं, दोनों चरणारविंद मेरे हृदय के अंदर निरंतर वर्तमान रहे, निरंतर वर्तमान रहे। एक क्षण भी मैं उनकी छवि को ना भूलूं। तो भगवान के चरणों में जो त्रिवेणी निकल रही है, नीलिमा, लालिमा और श्वेतिमा, इस प्रकार की जो त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी के अंदर ही भक्त का जो हृदय है, भक्त का जो मन है, वो निरंतर अवगाहन करता रहता है। इस प्रकार से हमने आज युगल सरकार की माधुरी का यहाँ पर आस्वादन किया, इसका हम लोगों ने चर्चा की, श्रवण किया। अधिकार संपत्ति के अनुसार हम सब लोग उसको अपने अपने अधिकार के अनुसार ग्रहण करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अप्राकृत तत्व, एक ही अभिन्न तत्व, एक ही तत्व है जो वृंदावन के अंदर लीला करने के लिए दो रूपों में विराजमान है। जब कृष्ण की इच्छा हुई कि वो अपने रस का आस्वादन करें तो उनके वामांग से एक किशोरी कन्या प्रकट हुई
गोलोक धाम में रास मंडल के अंदर। अब गोलोक धाम में रास मंडल में प्रकट होने के कारण उनका पहले अक्षर बना रा, क्योंकि वो रास मंडल में प्रकट हुई थी। और जैसे ही वो 16 वर्षीय जो अभूतपूर्व तेज प्रकट हुआ किशोरी के रूप में, वो 16 श्रृंगार संपन्न वो कृष्ण के चरणों में पुष्प को समर्पित करने के लिए धावित हुई। उन्होंने पुष्प एकत्र किए और पुष्प एकत्र करके जब वो चरणों में समर्पित करने के लिए धावित हुई, अर्थात दौड़ी, तो इसलिए उनका नाम हो गया धा। तो जहां से वो प्रकट हुई हैं, उन्हीं की आराधना करना चाह रही हैं, उनको पुष्प समर्पित करके, इसलिए उनका नाम हो गया राधा। तो राधा जो है कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, जब कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्ण की प्रणय विकृति का विकार है श्री राधा। प्रणय विकृति, प्रणय का विकार, प्रेम का ही विकार है श्री राधा रानी, अभिन्न तत्व। तो दोनों एक ही तत्व हैं और वो दो स्वरूपों में विराजमान है, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। करोमि विविध क्रिया, केवल एक ही उद्देश्य है भगवान का कि मद भक्त अनुग्रहाय, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान की लीला करने का कोई और उद्देश्य नहीं है। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। सुखदेव महाराज बोलते हैं राजा परीक्षित से, रास पंचाध्यायी के 33वें अध्याय में 10वें स्कंद के 37वें श्लोक में, अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं मानुषम देहम आश्रित, इस मनुष्य देह में का आश्रय लेकर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं, जिससे वो मेरी इन क्रीड़ाओं को, मेरी लीलाओं का श्रवण करें और सुनकर तत्परो भवेत, उन लीलाओं के परायण हो जाएं, अर्थात उनमें तन्मय हो जाएं, खो जाएं। क्योंकि जब हम भगवान की लीलाओं कथाओं का गान करते करते उनमें तन्मय हो जाते हैं, अपनी देहासक्ति को भी भूल जाते हैं, देह को, कि मैं देह हूं। यही है भगवान का एकमात्र उद्देश्य अवतार लेने का। इस प्रकार की जो माधुर्यमय, परम माधुर्यमय क्रीड़ाएं हैं, रास पंचाध्यायी के अंदर भगवान के रास का वर्णन है। वो प्राकृत नहीं है किसी भी प्रकार, स्त्री पुरुष का प्राकृत संयोग नहीं है, वो अप्राकृत लीला है। अप्राकृत तत्व के साथ ही अपने ही स्वरूप के साथ लीला कर रहा है। अनेक प्रकार की मनोहारिणी लीलाएं, जिससे हमारा चित्त जो है भगवान के रंग में डूब जाए। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम स्मरण करते हैं, हम वही हो जाते हैं, वैसे ही उसी रंग में डूब जाते हैं। तो भगवान के प्रति हमारा जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो तभी उदय होगा जब हम इस प्रकार भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं में अपने को निमज्जित करके, अपने देहाभिमान को भी छोड़कर और उनके प्रेम की याचना करते हुए कि किस प्रकार से वो मधुर लीलाएं, उनका जो माधुर्यमय स्वरूप है, जो रूप है, वो मेरे हृदय में स्फुरित होता रहे और मेरे हृदय में उनके प्रति सेवा करने की जो भावना है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहे। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए ही हम लोग आगे अब 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो हमारा प्रार्थना स्फूर्ति प्रार्थना प्रकरण का अंतिम श्लोक होगा। क्योंकि 18 श्लोकों में यहां पर प्रार्थना की गई है। पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण था, उसके बाद ये 18 श्लोकों में स्फूर्ति के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं वो मेरे हृदय के अंदर स्फुरित होने लगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।